हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका दोस्त उदय हूँ। काफ़ी दिनों से जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आना चाहिए, किन को आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए। तो काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप ये बताइए कि एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो यहाँ पे जॉब के कितने चांसेस हैं। तो आज मैं उसकी बात करना चाहता हूँ आप सबसे। स्टूडेंट होकर अगर आप यहाँ पे आते हो तो कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है और क्या क्या आप कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा इसमें, और आपको पूरा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे जॉब आपको मिल सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी है यहाँ पे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो आपको बना के दिखा सकूँ आपको। ऑल्सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगा उसका। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है अभी आज। तो देखो, मैं ट्राई करता हूँ जितनी छोटी हो सके उतनी ये वीडियो छोटी करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो जरूरत कवर करनी है, जैसे कि जॉब लेने के लिए आपको क्या करना है पहले यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लाइसेंसेस अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और आप अच्छे पैसे बना सकते हो ऑन स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना, क्या चीज़ें जो अवॉइड करनी है, ठीक है। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जॉब का माइंडसेट है यहाँ पे वो क्या रखना है आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितना हो सके उतना आप कमेंट करें, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आने के पहले ही फर्स्ट डे पे ही आपको क्या करना है, यहाँ का TFN नंबर है, टैक्स फाइल नंबर बोलते हैं उसको, वो आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि टैक्स फाइल नंबर के बिना आपको यहाँ पे कोई जॉब नहीं देगा। और एक होता है ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, ठीक है, कि अगर आपको टैक्स पे जॉब नहीं करना, आपको आपके बिजनेस पे जॉब करना है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। सो ये दो चीज़ें हैं, TFN और ABN, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट डे पे ही जैसे ही लैंड हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको करना है, ब्रश नहीं करोगे चलेगा, पहले ये दो अप्लाई कर लो, क्योंकि इसके बिना आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पे दो तरह से जॉब होती है, एक TFN पे होती है और एक ABN पे होती है, ठीक है। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। चलो तो शुरू करता है, TFN के ऊपर कैसे जॉब होती है। तो जब आप जो भी जॉब लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई हायर करता है तो वो आपसे आपका TFN नंबर मांगता है, टैक्स फाइल नंबर मांगता है, ठीक है। तो वो जब भी आपको पे करता है एवरी वीक, तो वो टैक्स काट के आपको पे करता है यहाँ पे, और वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, और एंड ऑफ द ईयर आप उसको क्लेम कर सकते हो वापस। 18,000 तक आपका सब टैक्स वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। कौन कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो मैं अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सबसे पहले जॉब आप अप्लाई करो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको माइंडसेट, ठीक है। आप जो भी जॉब करना चाहते हो आपका उसके लिए माइंडसेट रेडी होना चाहिए। अगर आप कार वॉश करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप आपको पता होना चाहिए कि आपको वही करना है, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चैलेंज फेस करने वाले हो, ठीक है ना। तो उसका आप रिसर्च करो अपने आप, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको स्टूडेंट पे अच्छे पैसे बनाने हैं तो सबसे पहले आपको TFN और ABN तो अप्लाई करना है। सेकेंड चीज़ आपको करनी है, वो आपको फोकलिफ्ट का लाइसेंस लेना है। यहाँ पे ट्रेनिंग ले लो, ठीक है, लाइसेंस ले लो, आ जाता है 1 वीक में, तो आपको आराम से आ जाएगा लाइसेंस। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वेयरहाउसिंग की और लॉजिस्टिक की जॉब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 24/7 ये चलता रहता है, तो आपको वो टाइम बाउंडिंग भी नहीं होगा। अगर आपकी सुबह यूनी है तो शाम को या रात को आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। पैसे बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप रात में करते हो तो करीबन 30 से लेके $50 तक आपको मिल सकता है पर आवर, ठीक है ना। तो वैसे जॉब करोगे तो आपके पास पैसे बहुत रहेंगे, ठीक है ना। तो फोकलिफ्ट लाइसेंस हो सके तो ले लो, ठीक है। सेकेंड चीज़, सिक्योरिटी लाइसेंस। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ड्राइविंग अच्छी नहीं लगती, फोकलिफ्ट अच्छा नहीं लगता, वेयरहाउस में जॉब नहीं करना, तो सिक्योरिटी लाइसेंस आप ले लो। उसमें आपको करीबन 1 महीना जितना ट्रेनिंग होगा, ठीक है, लेकिन वो मिलने के बाद आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है।
सिक्योरिटी जॉब यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, गेट के बाहर खड़े रहना है, ये सब करना है, आईडी चेक करना है, वही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। पैसे बहुत अच्छे होता है, ठीक है ना। करीबन 25 से लेके 45-50 तक पर आवर आप बना सकते हो सिक्योरिटी में। और काफ़ी चीज़ है, जैसे कि आप उबर ईट कर सकते हो। उबर ईट के लिए आपको ABN चाहिए। आप ड्राइविंग की जॉब कर सकते हो, उसके लिए आपको ABN चाहिए, ठीक है, कि आप पूरा दिन ड्राइव करो, पार्सल डिलीवर करो और आप उसमें अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप फोकलिफ्ट लाइसेंस ले लो, सिक्योरिटी लाइसेंस ले लो, उन दोनों में ट्राई करो, ठीक है। अगर वो नहीं होता, ठीक है, तो आप सर्विस स्टेशन में, पेट्रोल स्टेशन में ट्राई करो। अभी पेट्रोल स्टेशन में बहुत ही वैकेंसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग करीबन जैसे नाइट शिफ्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप यूँ नहीं जाओगे, तो नाइट शिफ्ट आप करते हो तो आपको कम से कम वो $35 पर आवर मिलेगा, ठीक है ना, आपको प्लस सुपर मिलेगा। अगर आपको वो भी नहीं करना, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो आप बिग ग्रोसरी चेन्स में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वुलवर्थ है, कोल्स है, बहुत सारी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत जॉब है अभी, सबको मिलती है, ठीक है ना, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो जॉब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब जॉब के लिए मैंने जो बताया, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इंग्लिश अच्छा थोड़ा सा होना चाहिए, जो पता चले सामने वाले को, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको पता चले। ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप स्पाउस वीज़ा पे आते हो, आपका हस्बैंड स्टडी कर रहा है या वाइफ स्टडी कर रही है, लेकिन आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जिसमें आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप क्लीनिंग की जॉब कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लीनिंग की जॉब होती है, वो बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, अगर आप उसको पसंद करते हो तो, क्योंकि उसमें आप पैसा बहुत बनाते हो, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में, बिग रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? चलो मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक मैंने सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, और मैंने यहाँ पे देखा है कि जितने भी इंडियन बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी इंडियन स्टोर्स हैं, ठीक है ना, वो लोग ज़्यादा पे नहीं करते, एक्सप्लॉइट करता है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। तो हो सके तो आप उसमें से बचिए। वो जॉब बहुत ईजी है मिलना आपको, आप जाओगे, आपको ले लेंगे, लेकिन पैसे बहुत कम देंगे, ठीक है ना, रूल्स भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। अब क्या चाहिए आपको अवॉइड करनी है वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके राइट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, ठीक है। 8 आवर से ज़्यादा अगर आपको जॉब करवाता है कोई, तो उसको आपको कम से कम ओवर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे संडे अगर आप जॉब करते हो तो उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई नहीं दे रहा तो वो जॉब मत करो, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका पर आवर जितना भी आपका जो भी पेमेंट होता है, ठीक है, वीकली यहाँ पे हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। उस पेमेंट के अलावा आपको 10% सुपर भी यहाँ पे देता है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपको मिलता है। चलो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप जिसके वहाँ काम कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो, वो आप अपने आप है ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि उसका पर आवर मिनिमम वेजेस क्या है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेजेस है ना, वो $21 चल रहा है मिनिमम, किसी भी फील्ड में। तो अगर कोई आपको उससे कम दे रहा है तो आप ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है ना। और मेरी मानो तो यहाँ पे 30 से लेके 40 तक का जो पे रेट्स है, ठीक है ना, वो अगर आप थोड़ा सा ट्राई करो, जैसे फोकलिफ्ट लाइसेंस है, सिक्योरिटी लाइसेंस है, मैंने बताया वैसे, ठीक है ना, तो आपको आराम से वो मिल ही सकता है। तो हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो $15 में काम करोगे, ठीक है, 30 आवर्स करोगे, ये आप 10 घंटे काम करके आप बना लोगे उतना, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मुझे प्लीज़ बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताना, और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, लाइक करो और शेयर करो। मैं ट्राई करूँगा कि कल या परसों एक और वीडियो अपलोड करूँ जो प्रोफेशनल है और यहाँ पे आना चाहता है एज ए PR पे, स्टूडेंट पे नहीं, और वो लोग कैसे जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल फील्ड में। क्योंकि मैं खुद भी IT में काम कर रहा हूँ, अभी IT में एज ए सिस्टम एनालिस्ट में काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा हुआ है यहाँ पे लोग के सालों निकल जाते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रेक लेने के लिए। वो क्या चाहिए, उनको करना चाहिए
और कैसे वो जॉब ले सकते हैं अपनी फील्ड में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू, बाय।